के साथ अजर अमर बनी हुई है। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेक टुकड़ों में कटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कुछ और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध थी। अशोक ने मेरे बाजू तक्षशिला से ईरान तक खोल दिए। वैदिक काल में मेरा भौगोलिक और आध्यात्मिक विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था और लालायित कर रहा था विदेशी मुगलों और अंग्रेजों को मेरी धरा पर पांव रखने हेतु। सिविलाइजेशन के दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को खोजा गया था। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले Oh,
शौर्य, पराक्रम तथा जीवन के परिवर्तन का युग कहा जाता है, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष आज भी सम्राट अशोक के नाम से जानता है। ये महागाथा आरंभ होती है कलिंग विजय महान सम्राट के हृदय परिवर्तन से। कलिंग पर आक्रमण कर अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं वर्तमान की सीढ़ियों से उतरकर उस कालखंड में जहां वो क्रूर चंड अशोक से धम्म अशोक बने। सम्राट अशोक पधार रहे हैं। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है। उससे पूछो तो वो कहे अपनी मिट्टी का दास है। आ गया छा गया प्रेम का मौर्य वंश का अंश अनोखा है। His schooling from Shri Ram School, Meerut. He did his MBBS from LLRN Medical College, Meerut. अपने उद्बोधन से इसका मार्गदर्शन करें। सम्माननीय अध्यक्ष एनआईएस के चेयरमैन प्रोफेसर अखिलेश जी मिश्र, अन्य सम्मानित अतिथि, मातृशक्ति, छात्र छात्राएं और मदर इंडिया परिवार,
मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे स्वयं ऐसा लग रहा है कि जितना भव्य रूप अद्भुत और भविष्य का भारत कैसा होगा उसका दर्शन मदर इंडिया परिवार आपके सामने करा है। मेरी मजबूरी है, कार्यक्रम में आया वो भी मैं मजबूरी में आया, क्योंकि एक हमारी बुआ श्री है और हिमांशी और प्राची है। अब ये तीनों देवियाँ ऐसी हैं कि इनके सामने मेरी कुछ चलती हूँ, इसलिए इतना मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया उन्होंने। इसके कारण से मुझे बीच में जाना पड़ेगा। कार्यक्रम जो चल रहा था यहाँ पर, बच्चे बोलना कर्जा ध्वनि से स्वागत कर दीजिए आप। खड़े होकर बच्चे कार्यक्रम करने वाले हैं, जो बच्चे कार्यक्रम करने वाले हैं उनका भी कर्जा ध्वनि से आप स्वागत करिए जोर से। आप जोर से करिए, जोर से करिए, हाथ लगाकर। निर्भरता आती है पंच संकल्प से। तो आप हाथ उठा के बताइए कि आप मदर इंडिया परिवार के साथ हैं। तो हाथ को उठाइए, पूरा हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। तो मैं 5 बातें बोलूंगा और आप उसका जवाब देंगे क्या? तो पर्यावरण पर, अपनी शादी की सालगिरह पर अथवा अपने जन्मदिन पर जो वृक्ष लगाते हैं वो जरा हाथ उठाइए। अब जो वृक्ष लगाएंगे वो भी हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ और 60 वर्ष की आयु के बाद वो भी बच्चे हो जाते हैं, इन सबके साथ बैठकर घर में खाना खाते हैं। ऐसे कौन बोलेगा? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। अब सब मिलकर जो भी खाएंगे अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, तो इसको हम कहेंगे कुटुंब प्रबोधन। क्या कहेंगे? जोर से बोलो, कुटुंब प्रबोधन। तीसरी बात, सामाजिक समरसता। ये सब बातें यहाँ दिखाई गई है, वही बोल रहा हूँ। सामाजिक समरसता, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जिनके परिवार में कोई भेदभाव नहीं होता वो हाथ उठा जरा, और जिनके यहाँ नहीं होता वो भी हम नहीं करेंगे, वो भी हाथ उठाइए जोर से। चौथी बात, जब हम गाड़ी से चलते हैं और गाड़ी में बैठे होते हैं, सामने लाल बत्ती दिखाई दे जाती है, उस लाल बत्ती को देखकर आगे नहीं जाते, गाड़ी रोक देते हैं। ऐसे में हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। तो इसको कहेंगे नागरिक कर्तव्य। क्या कहेंगे? जोर से बोलिए, पीछे वाले नहीं बोलेंगे। नागरिक कर्तव्य। और 5वीं बात है, क्या है? कहने वाला ठीक है। तो नागरिक कर्तव्य, ये 4थी बात होगी। और 5वां हो गया, भारत को विश्व विजयी बनाना है। तो जो सामने किया है भारतों में आत्मनिर्भर, और ये सब होगा पंच संकल्प के द्वारा। ये पंच संकल्प का संकल्प दिलाने वाले मदर इंडिया परिवार, उस सबके आप साथ हैं। जोर से ताली ध्वनि करिए। आप सब साथ में हैं मदर इंडिया के, तो जोर से करें। यहाँ से जाकर 5 बातों का प्रयोग अपने यहाँ करना है। इतना भव्य कार्यक्रम है, अद्भुत कार्यक्रम है। मैं स्वयं गर्वित हूँ और आप सब भी बहुत गर्वित हैं। इस मदर इंडिया परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को बढ़ा। मेरा सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, पीछे मुझे कुछ कुर्सियां खाली दिख रही हैं, आप सभी लोग अपना स्थान लें और उपकार का संदेश देना। 1526 में पानीपत के युद्ध के उपरांत मेरी धरा पर मुगल सल्तनत का आगाज हुआ। 16वीं शताब्दी में मेरी धरा की रक्षा करने हेतु मराठा साम्राज्य के वीर शिवाजी ने स्वराज्य स्थापना का संकल्प लिया और विदेशी मुगल सल्तनत को भरपूर चुनौती दी।
ऐसे भारत के लाल वीर शिवाजी पर मुझे गर्व की अनुभूति होती है। मरण आले तरी चालेल पण शरण जाणार नाही। मुगल साम्राज्य के लिए महाकाल बन गए एक मराठा सरदार। मां तुलजा भवानी का पुत्र, मराठों की शान, मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए थे अपनों के प्राण। ऐसे वीर धरती पुत्र मराठा गौरव थे दक्षिण के शेर, वीर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। जय तुलजा भवानी, जय शिवाजी। शाहजी और जीजा माता के वंश के उत्तराधिकारी साबित करने कि एक मराठा होता है 100 पर भारी। रक्षा मातृभूमि की करने आया एक ऐसा सरताज, भारत की धरती पर जन्मे वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। राजेर को इस संदेशवाहक का प्रणाम। राजेर, अफजल खान ने आपका न्योता स्वीकार कर लिया है, परंतु उन्होंने आपको अपनी छावनी में आने को कहा। राजेर, मुझे इसके पीछे अफजल खान की कोई चाल लग रही है। उनको शिवाजी चाहिए, हम तैयार हैं। कदम से उसके ये धरती कांपे। नाम था उसका अफजल खान।
शिवाजी आओ, आओ हमारे गले लग जाओ। बाहों में गर्दन दबा करके खान ने पीठ पर खंजर मार दिया। महाराज को शक तभी हो गया जब मां भवानी का स्मरण किया और फाड़ के रखा पेट खान का शेरे नाखून से वार किया। सपने पूरे होंगे, न वो आंखें सलामत होंगी जो हिंदुस्तान की तरफ उठेंगी। दया और उपकार का संदेश देना। 1526 में पानीपत के युद्ध के उपरांत मेरी धरा पर मुगल सल्तनत का आगाज हुआ। 16वीं शताब्दी में मेरी धरा की रक्षा करने हेतु मराठा साम्राज्य के वीर शिवाजी ने स्वराज्य स्थापना का संकल्प लिया और विदेशी मुगल सल्तनत को भरपूर चुनौती दी। ऐसे भारत के लाल वीर शिवाजी पर मुझे गर्व की अनुभूति होती है। मरण आले तरी चालेल पण शरण जाणार नाही। मुगल साम्राज्य के लिए महाकाल बन गए एक मराठा सरदार। मां तुलजा भवानी का पुत्र, मराठों की शान, मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करके बचाए थे अपनों के प्राण। ऐसे वीर धरती पुत्र मराठा गौरव थे दक्षिण के शेर, वीर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। जय तुलजा भवानी, जय शिवाजी। शाहजी और जीजा माता के वंश के उत्तराधिकारी साबित करने कि एक मराठा होता है 100 पर भारी। रक्षा मातृभूमि की करने आया एक ऐसा सरताज, भारत की धरती पर जन्मे वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज। राजेर को इस संदेश वाहक का प्रणाम। राजेर, अफजल खान ने आपका न्योता स्वीकार कर लिया है, परंतु उन्होंने आपको अपनी छावनी में आने को कहा।
राजे, मुझे इसके पीछे अफजल खान की कोई चाल लग रही है। उनको शिवाजी चाहिए, हम तैयार हैं। जब जब शमशीरें तानी है माए भवानी, आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माए भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुदार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश नाज दे तेरी लाज हम रखे, तेरे डर नहीं जगत ना जगदम्बे है माया भवानी। महाराज का खात्मा करने आया मुगलों का जीता जागता शैतान, कदम से उसके ये धरती कांपे। नाम था उसका अफजल खान। आओ शिवाजी आओ, आओ हमारे गले लग जाओ। बाहों में गर्दन दबा करके खान ने पीठ पर खंजर मार दिया। महाराज को शक तभी हो गया जब माँ भवानी का स्मरण किया और फाड़ के रखा पेट खान का, शेरे नाखून से वार किया। न वो सपने पूरे होंगे, न वो आंखें सलामत होंगी जो हिंदुस्तान की तरफ उठेंगी। बताओ ना आगे क्या हुआ। हाँ हाँ बताता हूँ। तो सुनो, उसके बाद हमारा देश तरक्की की राह पर चल रहा था और पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जा रहा था। और फिर कुछ सालों के बाद धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत ने इधर कब्जा करना शुरू कर दिया था। शूरवीरों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। सन 1857 जब उसने गड़ गड़ हुंकार लगाया था, गुलामी की गहरी नींद में जब आजादी के ख्वाब का सैलाब आया था। ब्रिटिश औपनिवेशक सत्ता का एक क्रूर, इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था।
ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि धातु से चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम गायक थे मंगल पांडे। भारत माता की चीखें अब हमारे कानों में गूंजना शुरू हो गई है। यही समय है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का। ये विद्रोह उनके एक तरफे कानून का है जो हमारा शोषण करता है। लेकिन मंगल, तुम्हें नहीं लगता हम जल्दबाजी कर रहे हैं? ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम इसे जीना कहते हो तो मरना इससे कहीं बेहतर है लाख। ये लड़ाई हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। लेकिन हमेशा से ऐसा ही चलता आया है मंगल, और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। जिसे लड़ाई छोड़नी है उसको कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मेरी ये लड़ाई मेरे आने वाले भारत के नाम है। एक ऐसा भारत जहां हमारा अपना कानून होगा, जहां जात पात का भेद नहीं होगा, जहां खुशियां होंगी, भाईचारा होगा, प्यार होगा। को जाया मत समझना। ये एक मशाल होगी जो रोशनी लाएगी हमारे आने वाले हिंदुस्तान के लिए। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां हमारा अपना आईन होगा, जिसमें हमारे पवित्र सपने आईना देखेंगे। हमारा अपना संविधान जो हमारी परेशानियों का समाधान होगा। एक आजाद भारत का संविधान। तब तक के लिए अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रूप में। मंगल 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 वो भारत की वीरांगनाओं की कथा अद्भुत और निराली है। भारत माँ की वीर बेटियों ने ऐसा इतिहास रचा जो पुरुषों से लेश मात्र भी कम न था। कभी कभी तो उनकी बुद्धिमता झांसी की रानी यानी मणिकर्णिका के शौर्य और देशभक्ति के स्मरण मात्र से हमारे रोम रोम में वीरता और शक्ति का संचार हो जाता है। सर्वे भद्राणि
अंग्रेजों ने बुरी नजर डाली, तभी कहीं दूर एक छोटी सी मणिकर्णिका के अंदर पनप रहा एक योद्धा। यही मणिकर्णिका आगे चलकर बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने चटाया अंग्रेजों को धूल। बोंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। महारानी साहब, फिरंगियों ने महल को चारों तरफ से घेर लिया है। महारानी साहब, लाइए कुंवर को हमें दीजिए। चलिए कुंवर, अब आपको भी हमारे साथ रणभूमि में चलना होगा। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। समय आ गया है। अब पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की आग फैल चुकी है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पूर्ण स्वाधीनता का बारूद अपने सीने में दबाए बैठा है, दबाए बैठा है, दबाए बैठा है, दबाए बैठा भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। नयन की धार तो देखो, तुझ पर भारी भार तो देखो, तेरी
दम दम एक क्रांति ने जन्म लिया है। ये स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। आत्म बलिदान की पराकाष्ठा रानी झांसी को हमारा शत शत प्रणाम। रानी लक्ष्मीबाई और इन सभी नारियों को शत शत नमन। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। आज का खबर पढ़ा तुमने? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला जी को अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। हम यूं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा जिससे हुकूमत की नींद उड़ जाए और वो समझ जाए कि हिंदुस्तानी भी जवाब देना जानते हैं। तुम चुप क्यों हो भगत? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का जमघट आज पूछे कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सब कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा
इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला भाई, रंग दे बसंती चोला। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब है आप। लकी, वेरी लकी। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब करे की। कभी उसका उजाला कम ना हो। कोई आखिरी ख्वाहिश तो वो होगी, हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जीत का जुनून है, हार का सवाल नहीं, आंधियों के आगे भी रुकना है हाल नहीं। दिल से पुकारे ये सपना तेरा, राह में रोशनी संग है सवेरा। पसीनों से लिख तू अपनी कहानी, गिर कर उठ यही है जवानी। सपनों की राह बुझने मत दे, हर जग जीत खुद को मत खोने दे। आसमां भी झुकेगा तेरे नाम से, तेरी पहचान गूंजेगी हर धाम से। मत डर मत रुक, ये वक्त तेरा है, तेरा सफर ही तेरी जीत का डेरा है। एक दूसरे को नापसंद करने लगे। कौन सही है कौन गलत, आप सभी लोग शिक्षित हैं। आप लोग खुद ही फैसला कीजिए कि कौन सही है कौन गलत। आज़ादी तो मिल गई हमें, लेकिन अभी तक हमारे पास खुद का आय कानून नहीं है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते
प्यार है। मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर दिखेंगे। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद जान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। हाँ ये ज़मीन आसमानों में, हाँ ये मुमकिन है दो जहानों में, जब तेरा दे और ये जुनून, हम तेरे दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे, रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद जान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। आज़ादी के लिए हमारे देश के शूरवीरों ने अपने कुर्बानियां दी हैं। आज अगर हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और देश में सर उठाकर जी रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ देश के शहीद शूरवीरों की वजह से। और हम क्या करते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा लहरा देते हैं, फोटो खींच लेते हैं, फिर क्या अगले दिन उसी तिरंगे का अपमान, वो तिरंगा इधर उधर मिलता है। क्या किसी दिन के लिए उन शहीदों ने कम उम्र में फांसी के फंदे को चूमा था? हम हमारे शहीदों को कुछ खास दिनों पर ही क्यों याद करते हैं, जबकि हमारा हर दिन आज़ादी के दिन जैसा होना चाहिए? मेरी आपसे विनती है, और वीर शहीदों की वजह से हमें जो यह आज़ादी मिली उसका अपमान ना। इसके बाद से हमारे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिला। हमें गर्व है अपने भारतीय संस्कृति और सुंदरता पर, जहाँ छोटे बड़े का सम्मान होता है, हमें गर्व है भारतीय होने पर।
सहेली है जो, कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है जो, कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। मैं भारत से हिंदुस्तान और इंडिया हो गया, परंतु मेरे आंगन में पले बढ़े और खेले नववीर, फिर चाहे वे पुरुष हों या नारी, दोनों की भागीदारी से आज का नव युवा मुझे नव क्रांति के साथ नए भारत के चेहरे के रूप में संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। तहसीब का नाम सुनहरा, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा, मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं, विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। वंदे देश मेरी जान है, ईमान है मेरा, है आन बान शान ये अभिमान है मेरा। धनक धनक से धर्म है, रुतों से रीतियां, चमक दमक से देश है, सुरीली बोलियां, है मजहबों का मान तिरंगे के रंग में, है एकता की शान तिरंगे के रंग में। झुकने न दूंगा इसको ये ऐलान है मेरा। Ladies and gentlemen, are you ready? भारतवर्ष अपने वीर शहीदों की शहादत से मैं आजाद तो हो गया,
पर क्या वास्तविक स्वरूप में आजाद हुआ? आजादी की बसंती बयार में मैंने नव भारत की कल्पना की थी, परंतु आज जब नजर उठा के देखता हूं तो यही महसूस करता हूं कि मेरे नैसर्गिक सौंदर्य को, प्रकृति को मानव खंडित खंडित करता जा रहा है। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी प्रकृति का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान छिन्न भिन्न किया गया। आधुनिक जीवन शैली के कारण मानव अपने पर्यावरण का ह्रास भी निरंतर करता जा रहा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां और उनकी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और समृद्ध जीवन दे सके, तो हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाना ही होगा। वरना मनुष्य तुम्हारे आगे मृत्यु ही है बस सजा। ये नदियां, पहाड़, दरख्त सभी सिखाते जीने की अदा। अब हमको भी निभाना है प्रकृति से अपनी वफा। जागो जागो जागो, हम मिल करके एक कदम उठाना है। जागो हम मिल करके एक कदम उठाना है। प्रकृति है विनाश को हमें इसे बचाना है। जागो जागो जागो। स्वच्छ बनेंगे सारे गांव। एक पेड़ माँ के नाम, धरती का सच्चा धाम। एक पेड़ माँ के नाम, धरती का सच्चा धाम। तुम ना होते तो कालीदार के किसान, तुम ना होते तो कसम से हम ना होते।
राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जो उंगली मुट्ठी, पाँचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एक बनता ही जावे, चले चलो चले चलो। कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो। मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। बारिश, हाँ वही बारिश जो आसमान से आती थी, बूंदों में गाती थी, पहाड़ों से फिसलती थी, नदियों में चलती थी, नहरों में मचलती थी। बारिश आजकल कहीं खो गई है या फिर थक कर सो गई है। अब हम जान नहीं देंगे, अब हम जान नहीं देंगे, जान लगा देंगे बारिश को बुलाने के काम में, हमारे अपने नाम में। उम्मीद है गांव को देख आपकी भीगी आंखें सरकार ही नहीं भगवान को भी जगा देगी। लोकतंत्र की चमक हूं मैं, हर धर्म का मैं प्रतिपादक हूं। मैं प्रथम ग्रंथ संपादक हूं, आयुर्वेद का चरक हूं मैं। मां शकुंतला का भरत हूं मैं, भाषाओं में बहुभाषी हूं मैं, बहुधर्मवासी हूं मैं। वीर शिवाजी की रणनीति महाराणा का भाला हूं, आसमान में टिमटिम करता चमकीला ध्रुव तारा हूं। मुगल भी अधीन नहीं कर पाए, मैं वो यशोगान हूँ। कभी सिकंदर से लड़ जाते पोरस वीर महान हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः का परिचायक हूँ मैं, एकता में अनेकता का प्रतिपालक हूँ मैं। विराट पुरुष की भांति ओजस्वी हूँ मैं, मुकुट कश्मीर की ओर मुख उत्तर प्रदेश हूँ मैं। शौर्य को संभाले दाईं भुजा गुजरात और बाईं भुजा असम हूँ मैं ही भारत और हिंदुस्तान हूं मैं, इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान हूं मैं।
सबसे प्राचीन सभ्यता तथा समृद्धि धरोहर वाला देश है, मैं आज भी अपनी संस्कृति, सभ्यता और उपलब्धियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। यहाँ व्यंजन, आस्था, कला, शिक्षा, शिल्प, संगीत, प्रकृति, भूभाग, समुदाय, विविध धर्म एवं संस्कृतियों का संगम है। विभिन्न संस्कृति, धर्मों, रंगों का मेल यहाँ पर, त्याग का सागर यहाँ पर, बलिदानों की छलकती गागर यहाँ पर, शेरों की ललकार यहाँ पर, नम्रता की बौछार यहाँ पर। खुल जाए हाथ तो दान यहाँ पर, बंध जाए मुट्ठी तो शक्ति यहाँ पर, सशक्त समाज यहाँ पर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अतुलित भारत यहाँ पर। हे भारत, तुझे हमारा शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। ग्रैंड फिनाले का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष
श्री अखिलेश मिश्रा जी, चेयरमैन NIOS, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी का मार्गदर्शन करें। इस मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के एनुअल डे सेलिब्रेशन 2025 के इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हम लोग के अध्यक्ष और मार्गदर्शक जो कुछ व्यस्तताओं के कारण यहाँ से गए, लेकिन उन्होंने जो पंच प्राण और पंच मंत्र दिया, ऐसे माननीय कृपाशंकर जी को नमस्कार करते हुए इस विद्यालय के कर्ता धर्ता और हमारी अग्रजा बहन सुषमा त्यागी जी, बड़े भाई और अभिभावक श्रीमान राकेश त्यागी जी, CBSE से डिप्टी सेक्रेटरी श्रीमान पाठक जी, डॉक्टर साहब, इस अवसर पर उपस्थित सभी इस महानगर के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिक और प्रिय विद्यार्थी, इतने सुंदर कार्यक्रम के बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि भाई साहब का ऐसा आदेश है कि कुछ कहिए तो कहने की न स्थिति में भी कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और बार बार मुझे इस विद्यालय में आने का मौका मिलता है और अर्चित जी और सारे प्रबंधन और शिक्षक साथियों से मेरा लगातार संपर्क होता रहता है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इस विद्यालय के कार्यक्रम अलग क्यों हैं, मुझे 2-3 अर्थों में लगता है। जो इस एनुअल डे की थीम बनती है, सारे कार्यक्रम उसी के इर्द गिर्द बनाए जाते हैं, जिसमें आपको संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना जो भी व्यक्तित्व निर्माण में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, उसको कैसे विजुलाइज करना और कैसे उसको जमीन पे उतारना, और वो भी अपने नन्हे बच्चों के माध्यम से। ये इस विद्यालय से मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। एक साल में आता हूँ और आने के बाद जो थीम से सीखता हूँ वो शायद कहीं मैं ले जाता हूँ। महाविद्यालय में मुझे काम करने का मौका मिला, काफ़ी लंबे समय तक 2-3 दशक से शिक्षा में काम कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से भावनाओं को, जिस तरह से ज्ञान को, जिस तरह से संदेशों को अपने नन्हे बालकों के माध्यम से ये विद्यालय उतारता है, उसके लिए मैं सारे संस्थान के जुड़े लोगों को हमेशा प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। 2-4 कार्यक्रम कराया जा सकता है, लेकिन 600 विद्यार्थियों को, 670 विद्यार्थियों को मौका देना, उनको तराशना, उनके बीच में समन्वय करना और थीम पे सबको तैयार करना। कहीं कोई थीम से वेरिएशन आप कार्यक्रम में नहीं पाते हैं। इसके लिए सभी शिक्षक, प्रबंधन बधाई के पात्र हैं। भारतोदय और आत्मनिर्भर जो विषय था, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। कैसे भारत उदय हुआ, कैसे भारत के अवधारणा को कैसे मूर्त रूप दिया, कैसे इतिहास पुरुषों ने इस भारत को बनाया, इसका इतना बढ़िया ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन तो हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं बचता है जो आप बोले। भारत हमेशा से उदयमान रहा, थोड़ा सा ग्रहण काल रहा, और हम लोग जानते हैं कि भारत सभ्यता, संस्कृति, भारतीय मूल्य, भारत के जो भी विज्ञान परंपराएं उस दुनिया को आकर्षित करती हैं। भारत ने ज्ञान के माध्यम से दुनिया को नए संदेश दिए, नए ज्ञान दिए, हमेशा ज्ञान का सृजन किया, और भारत ने कभी किसी के ऊपर अपने आप को थोपा नहीं। जो कहते हैं कि सीधे लोगों ने आत्मसात किया भारतीय मूल्यों। हमारे विद्यार्थी साथी हैं, सबको पता है कि भारत के बारे में जितना कुछ प्रचार किया गया,
जितनी इसके ऊपर का कालिख लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हम उससे बाहर निकले। आज आप लोग साथी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि अब पाश्चात्य विश्व भी इस पर शोध कर रहा है कि भारत क्या था। अभी एक बहुत ही बढ़िया शोध 30 साल के बाद आई है और मैं अपने विद्यार्थियों के मन में एक कौतूहल दे रहा हूँ, कोई बहुत एकेडमिक समय नहीं है। तो अंगस मेडिसन ने एक किताब लिखी और उसमें दुनिया भर के करीब 300 अर्थशास्त्री, इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक मिल के लिखा और उन्होंने अपने शोध में, ये शोध हमने नहीं कराया है, ये शोध कोई चीज जो विकसित देशों का समूह है उन्होंने कराया और उन्होंने पाया कि सन 1 में जब उनका ईस्वी सन शुरू होता है उस समय भारत का योगदान पूरी दुनिया में 40% था। इतने विविधताओं के बावजूद, इतने जूझने के बाद भी जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत का योगदान लगभग 20% था, मतलब घटा, लगातार घटा, इतने आक्रमणों के बावजूद। लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो पूरी दुनिया में भारत का योगदान मात्र 2% था। तो ये जो कालिमा का समय है, जो ये काला समय है जिससे भारत आया है, भारत उदय कैसे होगा उसके बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। भारत उदय में जहाँ तक मेरा सभी साथियों का, सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आने का पुनः मौका दिया और अगले साल का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you, sir, for your valuable thoughts. एक लंबा सफर तय किया है, किसकी तलाश है हमें, किसके असर में है, किसकी तलाश है हमें, किसके असर में है। जब से चले हैं घर से मुसलसल सफर में है, स्वतंत्रता से स्वतंत्रता की हवा में सांस लेकर भारत पुनः स्वर्णाक्षरों में अंकित हुआ और संपूर्ण विश्व भारत के गौरवशाली इतिहास पर नतमस्तक हुआ।
दीवानी तुमसे अनजानी तुम जो करती हूँ जो है ठानी